अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रुस्तम भारत का सबसे बड़ा लव स्कैंडल को पेश करने जा रही है, जो अपनी पत्नी की शादी कराने के लिए 3 गोलियां चलाई और ये 3 गोलियां तीनों की जिंदगी में भयंकर भूचाल लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि रुस्तम एक फिक्शन नाम है। दरअसल ये कहानी नानावटी केस पर आधारित है, जिसमें प्यार, धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मर्डर है, जो आपको सुनने के लिए बेचैन कर देगा। कवास मनेक्षा नानावटी एक पारसी नौजवान भारतीय नौसेना में कमांडर था, जो अपनी अंग्रेजी मूल की खूबसूरत बीवी सिल्विया और अपने 3 बच्चों के साथ खुशीपूर्वक जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन छुट्टी में जैसे ही घर आता है, एक भयंकर तूफान उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। घर आके पता चलता है कि उसकी बीवी सिल्विया किसी रईस प्रेम आहूजा के प्यार में पागल हो चुकी है। प्रेम आहूजा एक सिंधी बिजनेसमैन, गाड़ियों के शोरूम का मालिक, पार्टियों की शान, ग्लैमर लाइफ स्टाइल जीने वाला, काफी हैंडसम, घुंघराले बाल। कई लड़कियों और महिलाएं उसके प्यार में गिरफ्त हो चुकी थी। नानावटी अपनी पत्नी सिल्विया से पूछा, क्या आहूजा तुमसे शादी करेगा? उसने कुछ भी जवाब नहीं दी। नानावटी भी खामोशी पर खामोश रहा, लेकिन यही खामोशी आने वाले भयंकर तूफान का सूचक था। एक दिन नानावटी अपनी पत्नी और बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए ले जाता है और शाम को 6 बजे पिकअप करूंगा बोल के सीधे प्रेम आहूजा से मिलने जाता है और उसे गोली मार के सीधे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं, कहानी यहीं से शुरुआत होती है। कवास मनेक्षा नानावटी एक होनहार काबिल नौसेना का अफसर था। वो ब्रिटेन के रॉयल नेवी कॉलेज का छात्र थे। नानावटी ISS मैसूर के सेकेंड इन कमांड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई लड़ाइयां लड़े। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए उसे कई वीरता पुरस्कार दिए। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उस समय भी लॉर्ड माउंटबेटन ने उनकी तारीफ किया था। कहा जाता कि व्हाइट वर्दी में वो इतने खूबसूरत लगते थे कि लड़कियां उन पे जान देने को तैयार रहती थी। फिर सवाल उठता है, सिल्विया इतने हैंडसम और काबिल पति को छोड़कर प्रेम आहूजा के प्यार में गिरफ्तार क्यों हो गई थी? दरअसल सिल्विया अपने पति नानावटी से बहुत प्यार करती थी। सिल्विया के पास शोहरत, बच्चे, पति, परिवार सब कुछ था। सिर्फ अगर कुछ नहीं था तो वो जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। क्योंकि नानावटी काम के सिलसिले में कई महीनों तक शिप पर अपने परिवार से दूर रहते थे। यही अकेलापन सिल्विया को प्रेम आहूजा के नजदीक ला दिया था। सिल्विया प्रेम आहूजा के प्यार में पागल हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में सिर्फ सिल्विया थी। सिल्विया उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेम आहूजा उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। सिल्विया कोर्ट में बयान भी दी थी कि प्रेम आहूजा शादी करने से इनकार कर दिया था। सिल्विया ने अपने पति से कुछ नहीं छुपाया अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। नानावटी अपने बीवी सिल्विया से सवाल किया, क्या प्रेम आहूजा उससे शादी करेगा? जवाब में सिल्विया खामोश रहती है। एक दिन नानावटी बीवी और बच्चों को सिनेमा हॉल पर छोड़ता है और शाम को 6 बजे पिकअप बोल के अपने कैप्टन के यहाँ से बंदूक और गोलियां ले लेता है और सीधे यूनिवर्सल मोटर्स पहुंचता है, जहां पता चलता है कि आहूजा अपने फ्लैट पर ही है। फिर नानावटी सीधे उसके घर पहुंचता। उस वक्त आहूजा नहा रहा होता है। वो सीधे उसके बेडरूम में जाता है, जहां आहूजा सिर्फ टॉवेल में होता है। वह आहूजा से पूछता है, क्या वो उसकी बीवी से शादी करेगा और उसके बच्चे को अपनाएगा? इस पर प्रेम आहूजा कहता है, क्या वो हर उस औरत से शादी करेगा जिसके साथ वो सोया है? चंद मिनटों के बाद 3 गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और सिर्फ तौलिया पहने आहूजा की लाश फर्श पे पड़ी है। नानावटी वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपने आप को समर्पण कर देता है। पुलिस, मीडिया और पब्लिक सब हैरान हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस केस का पहली बार मीडिया ट्रायल हुआ था। ये केस आम लोगों के जुबान पे था। हत्या करने के बावजूद समाज और पब्लिक नानावटी के पक्ष में था। नौसेना के अफसर और कई अखबार भी उसके पक्ष में खड़े हो गए थे। आम पब्लिक, लड़कियां और महिलाएं नानावटी के सपोर्ट में हाथ में तख्तियां लेकर कोर्ट के बाहर नारे लगाते थे। पारसी समाज ने नानावटी को बरी करने के लिए सरकार की नींद उड़ा दी थी। नानावटी के ऊपर एक जूरी बनाई गई थी, जिसके 9 मेंबर थे। उसमें 8 मेंबर नानावटी के पक्ष में और 1 विपक्ष में थे।
ऐसा माना जाता है कि जूरी के लोग मीडिया और कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ से प्रभावित हो गए थे। ज्यूरी ने नानावती के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर मामला हाईकोर्ट के हवाले कर दिया गया। हाईकोर्ट से यह केस सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद नानावती को जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अंत में रिहा होने के बाद परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए और 2003 में उनकी मौत हो गई।